वक्फ एक्ट का जो चैलेंज है उस पर आज सुनवाई थी। बतौर खास इंटरिम रिलीफ की जो एप्लीकेशंस थी या प्रेयर्स थी उस पर आज सुनवाई होना थी। यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना काउंटर एफिडेविट 1300-1400 पेज का फाइल किया है, उस पर रिजॉइंडर्स आए 250, 200, 300 पेजेस के। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बैठते ही ये कहा कि क्योंकि प्लीडिंग्स हैं और इस पर सुनवाई होना चाहिए इवन इंटरिम रिलीफ पे भी, और मैं जजमेंट रिजर्व नहीं करना चाहता। उनके मायने ये थे कि 13 को वो रिटायर हो रहे हैं, कम टाइम है, जजमेंट रिजर्व करके डिलीवर कैसे करेंगे। तो बेहतर यह है कि जो नए चीफ जस्टिस आए हम उनके जब वो आ जाएंगे 14 मई को तो वो इसकी सुनवाई करें। और पहले 14 मई की डेट दे रहे थे, फिर आखिर में 15 मई की तारीख को लगा दिया गया है ये इंटरिम रिलीफ के लिए और अदरवाइज सुनने के लिए। और जस्टिस गवई की बेंच 15 मई को इस मैटर को अब सुनेगी। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांस फाइल हुआ था, उसी पे जैसा कि आपने बताया काउंटर एफिडेविट भी फाइल हुआ है। जी जी जी। तो आज जैसे कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से रेडी है हर चैलेंज को वो करने के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार नेचुरली, उन्होंने इतना लंबा काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, उन्होंने एक कानून पार्लियामेंट में मेजोरिटी से पास किया है, चाहे वो मेजोरिटी स्वीपिंग नहीं थी, कंटेस्टेड मेजोरिटी थी कि 232 अपोजिशन के थे, 288 वोट्स लोकसभा में पक्ष के थे, पार्टी इन पावर के थे, सेंटर के थे। और जेपीसी में भी 15-11 से रिपोर्ट पास हुई है। 15 मेंबर्स ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के हक में वोट दिए, 11 मेंबर्स ने उसके खिलाफ वोट दिए। तो नेचुरली उनकी तैयारी है, तैयारी करेंगे, वो अपने कानून को डिफेंड करेंगे। हम ये समझते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उसके लिए लड़ाई करेंगे। It's a good decision of the court because saving the judicial time should be the most priority. The judge is going to be, the Chief Justice is going to be retired on 16th, and on the 17th the new CJI will resume the office. So it will be better that the new CJI will heard the matter because there is no time to heard matter and reserve the judgment and writing the judgment. So all those exercise will go in vain because just there is no time with the bench. So it's a good decision by the CJI actually. The Solicitor General also stated that they have answers to all the things which have been challenged in the Waqf Act. So on that, what are your views? They have given about 1300 pages of counter affidavit, and the major view is that the law has been passed by the parliament, so the court should not interfere. The first thing is, but I will tell you here that the court has the authority to interfere in any act which is however passed by the parliament, either by majority or whatsoever. And the second thing is that the law has been passed by consulting 2 lakh peoples, and the joint parliamentary committee has also discussed over it. So the law is good and have no any scope to scrutiny. So, but the thing is that it has not happened. Actually, no of the people was consulted, and the you can say the recommendations of the joint parliamentary committee were also not included in the law. The main thing is that some of the sections of the amended act are just in clear violation of Article 25 and 26 of the Constitution, like the management of the properties. In the new board, that there can be 0 to 12 non-Muslim members and up to 10 Muslim members. So the majority can become the non-Muslim members. So it's a clear violation of Article 26 because the Muslims have to manage their own affairs. कोई भी चीज की जब सुनवाई होती है तो उसकी मुकम्मल सुनवाई होनी चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इज रिटायरिंग ऑन 14th, तो इसमें कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक पहलू की सरसरी तौर से सुनवाई नहीं हो सकती। सरसरी तौर से प्राइम फेसाई, जैसे प्राइम फेसाई स्टे दिया गया, प्राइम फेसाई स्टे में भी तकरीबन 2 घंटे की हियरिंग हुई थी। तो ये प्राइम फेसाई स्टे के लिए 2 घंटे की हियरिंग थी, तो पूरी समाअत या पूरी सुनवाई के लिए तो मेरे ख्याल है कि 20-25-50 घंटे की हियरिंग हो सकता है चले, और एक दिन में 2-4 घंटे से ज्यादा मिल नहीं सकते। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं 14 तारीख को, तो उनकी तरफ से बिल्कुल सही प्रपोजल है ये कि ये साहब दूसरी बेंच सुने। तो जस्टिस गवई साहब की जो भी कुछ बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी 15 तारीख को उसमें सुनवाई इसकी होगी, और उसके बाद से विधिवत सुनवाइयां जब तक वो चलेंगी जब तक वो होगी। हियरिंग के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। एक छोटी सी टिप्पणी, उस पर क्या कहना चाहिए? सरकार का जो जवाब है वो उनका जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है, वो बेसिकली कुतर्क है उनका जवाब। वो जवाब जो है उनका वो संविधान की रूह के खिलाफ है, भारत का जो संविधान है उसकी रूह के खिलाफ है, और वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, वो उसके खिलाफ है, क्योंकि वक्फ बाई यूजर को बेसिकली वो खत्म करना चाहते हैं। वक्फ बाई यूजर जो वक्फ सैकड़ों साल से अस्तित्व में है, आप कहते हो कि 4-5 साल से अस्तित्व में आ गया,
कौन सी मस्जिद बन जाएगी 4-5 साल के अंदर, दरगाहें बन जाएंगी, खानगाहें बन जाएंगी या कब्रिस्तान बन जाएंगे। तो जो सैकड़ों साल से अस्तित्व में हैं, आप उनको खत्म करना चाहते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, भारत की सरकार ने अकेले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर कर लिया। 300 वक्फ प्रॉपर्टियां, इतनी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं कि उसकी हम एनुअल इनकम से पूरी दिल्ली की सरकार का बजट फाइनेंस कर सकते हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, इसके वक्फ के कानून के होते हुए भी उसके खिलाफ जा करके। तो सरकार तो चूंकि इस तरह की जब चीजें करती है कि मैं इन जब चीजों को अगर देखा जाए तो सरकार में माफियाओं में मुझे को ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। सरकार संविधान से चुन के आई है, संविधान के जरिए वो पीएम और सीएम बनते हैं, उसी संविधान की पावर को कहते हैं कि आपकी पावर नहीं है इसकी व्याख्या करने की। भाई कोई भी कानून बनता है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट का हक है कानून बनाना, लेकिन उसकी व्याख्या करना, उसको देखना, उसको एडजुडिकेट करना तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स का ही काम है ना। उसको भी कहते हैं आपका काम नहीं है, आप नहीं कर सकते इसे। धमकियां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी गई व्हाट्सएप के जरिए, बहुत सारे इनके एमपीज ने, जिसमें एक मिस्टर दुबे भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह की चीजें जब आप इंटरफेरेंस करते हो तो बेसिकली एक तरफ तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कोर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो आपकी पावर नहीं है, या हमने सही बना दिया, हमने जो कुछ कर दिया सही कर दिया। अगर आपने सही कर दिया तो फिर आप ये कहना चाहते हो कि साहब संविधान की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक हमारा संविधान है, जब तक देश है, और जब तक देश है तब तक संविधान है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है और ये हमेशा रहेंगे। बड़ी मुश्किलों से, कुर्बानियों के साथ में इस देश को आजाद करवाया, देश को बनाया, संविधान बना, तो ऐसे तो आसानी से नहीं जाने देंगे। चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने ये कहा कि चूंकि मैं रिटायर होने जा रहा हूं, इसलिए इसको मैं विस्तार से सुन नहीं सकता हूं, तो अगले चीफ जस्टिस जो है वो उसी को सुनेंगे। तो अगर आप लोग इससे इत्तेफाक करते हैं तो हम अगले चीफ जस्टिस को इसको हैंड ओवर करते हैं। तो सब लोगों ने इससे एग्री किया। जो विपक्ष के लोग थे, यानी सरकार के लोग थे, उन्होंने भी एग्री किया, और हमारी जितनी पार्टियां थी उन्होंने भी एग्री किया कि ठीक है, ये आप चूंकि इसको सुन नहीं सकेंगे तो अगले चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया जाए। अलबत्ता ये बात कि डेट क्या होनी चाहिए, तो वो डेट बढ़ते बढ़ते 15 तारीख तय हुई है। तो बहरहाल देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये आज सुनवाई इनकम्प्लीट रहती, कोई तफसील से बात हो नहीं सकती थी, तो बेहतर ये है कि अगली चीफ जस्टिस तक ये बात जाए। एक बात तो साफ है। दूसरी बात ये कि इस दरमियान में सरकार ने जो अपना हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने पूरे देश को मिसलीड करने की कोशिश की है। ये कहा गया कि 2013 के बाद से प्रॉपर्टी में 3 गुना इजाफा हो गया, बढ़ गई। तो सवाल ही पैदा होता है कि क्यों बढ़ी। हमने तो अपने रिजाइंडर में ये बात तफसील से लिखी है कि पहले एक प्रॉपर्टी थी, आपने उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक ही जमीन है, उस पर ईदगाह भी है, उस पर कब्रिस्तान भी है, उस पर मस्जिद भी है। अब आपने उसको 3 प्रॉपर्टी दिखा दिया इस बार, तो जाहिर है वो लाजमन बढ़ जाएगी। वो उसका एरिया नहीं बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी को आपने 3 टुकड़ों में बांट दिया, इसलिए प्रॉपर्टी बढ़ गई है। तो इतना झूठ पैदा करना और लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करना, ये तो इन्हीं सरकार से सीखा जा सकता है। तो सर, आपने जो गवर्नमेंट का हलफनामा है उसका भी जवाब दिया होगा, आपके संस्थान की तरफ से दिया गया होगा। आपकी मुख्य मेन दलील क्या है? नहीं, पहली बात तो हमने यही कही है कि ये जो बात कही जा रही है कि प्रॉपर्टी 3 गुना बढ़ गई है, ये बात गलत है। और प्रॉपर्टी बढ़ी नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी में इस तरह 3 टुकड़ों में बांट के किया गया, इसलिए वो प्रॉपर्टी ज्यादा हुई है। दूसरी बात हमने ये कही है कि ये जो बात कही जा रही है कि हम नॉन मुस्लिम्स को इसलिए शामिल कर रहे हैं इसके अंदर के प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं के अंदर तो आप नॉन हिंदू को शामिल नहीं कर रहे हैं, सिख धार्मिक संस्थाओं के अंदर आप किसी नॉन सिख को शामिल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि कुछ दूसरे लोग आएंगे तो ज्यादा अच्छा से मैनेज करेंगे, तो इसका मतलब ये कि मुसलमान कैपेबल नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये गलत है, इसका भी हमने जवाब दिया है। पिछली तारीख पे जो है सरकार का जो रुख था कि भी आगे अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्या सरकार आज उस पर कायम रही या कोई बदलाव आया? नहीं, वो तो कंटिन्यू रहेगा, इसलिए कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है उस वक्त तक ये स्टे जो लगा है वो कंटिन्यू रहेगा।